तो चलिए आज हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए, जुड़ जाइए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आज पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे और वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने पिछले चैप्टर में टॉपिक में पढ़ाया था जैव प्रक्रम के बारे में। किसके बारे में? जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम यानी कि सजीवों में प्रक्रियाएं कैसी चलती हैं, क्या क्या चीज़ें अपनी प्रक्रियाएं वो चालू रहती हैं। ठीक, जैसे कि पोषण, पोषण के प्रकार, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, वो कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्सर्जन, परिवहन। तो हमने पिछले वीडियो में जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ा था, यानी सजीव में होने वाली प्रक्रियाएं। अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि सामने कि नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक, नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, यानी हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को नियंत्रित कैसे करता है, कैसे कंट्रोल करता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, अब पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं है, सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हैं, हम वो पॉइंट आपके सामने लेके आए हैं ताकि आप अच्छे से कर पाओ। ठीक, तो देखिए आज हम कोऑर्डिनेशन यानी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रित, हमारे माइंड को, हमारे बॉडी को नियंत्रित कैसे करते हैं, कैसे, ठीक, नियंत्रित और समन्वय साथ साथ। नियंत्रण का मतलब बॉडी कंट्रोल करना, ठीक, बॉडी को कंट्रोल कर, और समन्वय यानी साथ साथ चलना, जैसे दोनों हाथ चल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं हाथ भी चल रहा है, पैर भी चल रहा है। तो नियंत्रण एवं समन्वय दोनों साथ साथ चलना, क्रियाएं होना। तो चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर 2 है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर में टॉपिक्स जो पढ़ने वाले हैं वो पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? पूरे चैप्टर का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इतना आपने पढ़ लिया, पूरे चैप्टर का अगर इन सब को डिटेल में पढ़ लिया तो आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है। बिल्कुल इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक, बिल्कुल मिस नहीं करना। तंत्रिका तंत्र के बारे में, हार्मोनल तंत्र के बारे में, प्रतिवर्ती तंत्र के बारे में, मस्तिष्क प्लस न्यूरॉन, इन चारों से क्वेश्चंस बनते हैं। और हम ये भी बताएंगे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे बनेंगे। अगर पूरे टॉपिक में इन सब 4 चीज़ें आपने पढ़ लिया तो समझ लो पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट है। तो चलिए हम चलते हैं। देखो, इन सब टॉपिक को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे, यानी जानेंगे कि हमारा शरीर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ठीक। देखो, कंट्रोल यानी शरीर को कंट्रोल करना, कंट्रोल यानी नियंत्रण से पता चल रहा है शरीर को कंट्रोल में रखना, ठीक। जैसे कोई फैमिली सदस्य है, उस पर परिवार का एक मेन मुख्य सदस्य है और अपने पूरे परिवार को कंट्रोल में रखना, ठीक। उसके डर से कोई इधर उधर नहीं जाता, क्योंकि उसे के बिना इजाज़त के कोई कहीं नहीं जाए, वो कंट्रोल करके रखा है, ठीक। उसी तरह हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। अब आ गया कोऑर्डिनेशन, यानी सभी पार्ट मिलकर काम करना, सभी पार्ट मिलकर काम करना। जैसे चलना, दोनों पैर से चलना, हाथ, दोनों हाथ से चलना, या क्रियाएं करना, बोलना, इन सबको, सभी पार्ट को मिलाकर काम करना। एक का काम है नियंत्रित करना बॉडी को, दूसरा का काम है साथ में मिलाकर काम करना, यानी फुसला के काम करना, जैसे खाना खाना, चलना, लिखना, ये सब समन्वय क्रियाएं होती हैं, ठीक, ध्यान में रखिएगा। देखिए अब देखते हैं प्रश्न कैसे बनेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाएं, ऐसे प्रश्न आएंगे। अब ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, या फिर एक शब्द का उत्तर भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में बताएं तो आगे बने रहिएगा हमारे वीडियो में। हम चलिए डिटेल में हर एक चीज़ को, क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट डिटेल्स में बताएंगे। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, न्यूरॉन किसे कितने मुख्य भाग होते हैं, पेपर में पूछता ही है ये, या तो एक नोट शॉर्ट्स क्वेश्चंस बनेंगे, या तो एक वाक्य के उत्तर, या तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। डेंड्राइट का क्या कार्य है?
ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक। अब देखो, पेशी कोशिका किससे जुड़ी होती है? पेशी कोशिका किससे जुड़ी होती है? ये तो ऑब्जेक्टिव आएगा या तो फिर शॉर्ट आएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस एक शब्द के उत्तर बनेंगे, ठीक। न्यूरॉन तंत्र किसका भाग है? इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तंत्रिका आवेग क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लॉन्ग्स में देखते हैं, लॉन्ग में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, जो कि हमारे 3 से 5 नंबर के आएंगे ही आएंगे। न्यूरॉन में भागों को वर्णन कीजिए। साइनोप्स का क्या है और क्या कैसे काम करता है? हमारी जो बॉडी में जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है? शरीर को नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है? तो नियंत्रण का मतलब समझ लियो, नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, समन्वय यानी सभी पार्ट को मिलाकर साथ साथ काम करवाना। यानी नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, समन्वय का मतलब कि सभी पार्ट को मिला जुला कर न गुस्सवा के साथ साथ फुसला के काम करवाना, वही इसका काम है कोऑर्डिनेशन का, ठीक। ये मसाज तक संदेश की प्रक्रिया पहुंचाता है। इतने सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं थोड़ा, देखिए, तंत्रिका तंत्र शरीर का वह नियंत्रण और समन्वय है। पूछ लिया तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तंत्रिका, तो आप कैसे लिखोगे? तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं? तो आप कैसे लिखोगे? तंत्रिका तंत्र कैसे लिखोगे आप? तंत्रिका तंत्र शरीर का वह नियंत्रण और समन्वय तंत्र है। तंत्रिका तंत्र शरीर का, हमारी बॉडी का वह नियंत्रण और समन्वय तंत्र है जो शरीर के विभिन्न भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करके उन्हें एक साथ काम करने में मदद करता है। क्या करता है? संदेशों का आदान प्रदान करके उन्हें एक साथ काम करने में मदद करता है। यानी वो कंट्रोल करता है संदेशों, यानी उन जो जानकारी होती है हर पार्ट को पहुंचाता है। सबसे पहले संदेश हमारी ब्रेन में जाता है, ब्रेन ही सूचना देता है सबको ना, माइंड ही सूचना देती है ना, कि जैसे अभी हमको खाना खाना है तो भूख लगी है, तो सबसे पहले माइंड में ही जाएगी बातें, ठीक। तो सभी संदेशों का आदान प्रदान करके उन्हें एक साथ काम करने की मदद करता है, उसे हम नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, गर्म चीज़ों को छूते ही हाथ तुरंत पीछे हट जाना, ये कौन संदेश देता है? जैसे गर्म चीज़ को छूते ही हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, तो सबसे पहले हमारा दिमाग में जाता नहीं, ओह जल गए, या फिर आँख में धूल पड़ गई, या फिर बहुत ज़्यादा जैसे कांटे चुभ गए, तो ये सबसे ज़्यादा ब्रेन को जाता है सूचना, ठीक। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, शरीर के सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी तंत्रिका तंत्र के शरीर के 2 सिस्टम, नर्वस सिस्टम फर्स्ट, हार्मोनल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। याद रखना, पूछ लेता है कि तंत्रिका तंत्र के कितने सिस्टम हैं, ठीक। तो कितने हैं? शरीर के 2 सिस्टम हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अब देखना, तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग क्या है? तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला, तंत्रिका तंत्र यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुख्य भाग, ब्रेन जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, जिसे शरीर को कंट्रोल करता है। क्या करता है? शरीर को कंट्रोल करता है, एक शरीर को कंट्रोल सेंटर है, ठीक। ब्रेन ही रोकता है किसी, अगर जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, गलत होने वाला है, तो ब्रेन को सूचना जाएगी ना, ऐसा नहीं करना। कोई नदी में डूब रहा है या फिर हम डूबे जा रहे हैं, बहुत गहरा पानी है, तो हमारी ब्रेन ही सूचना देगी कि ना नहीं नहीं मुझे आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे बहुत गहराई है और हम डूब जाएंगे। तो सब कुछ क्या करता है? शरीर को कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन के पास पहले सूचना जाती है और यह सोचता है, डिस्कशन लेता है, जैसे पढ़ना, सोना, स्पाइनल कोड
यानी मेरज्जू, किसे बोलते हैं? मेरज्जू। ये ब्रेन से जुड़ा होता है, किससे? स्पाइनल कोड ब्रेन से जुड़ा होता है, यानी जो हमारी गर्दन होती है, गर्दन के पीछे वाली जो बीन्स होती हैं यानी नस जिसे बोलती हैं, वो सीधे ब्रेन से जुड़ी होती हैं, ठीक। इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कहते हैं। किसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल। अचानक हाथ हट जाना, अचानक हाथ का हट जाना, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल ब्रेन स्पाइनल कोड पूछता है, ठीक। ये कैसे क्वेश्चंस बनेंगे? पूछेगा तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो पहला भाग कौन सा बताना है? ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड, तीसरा नर्वस, ठीक। और इसके क्या क्या कार्य हैं? तो इसके कार्य क्या क्या आप बताओगे? शरीर को कंट्रोल करता है, सेंटर करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा, ये ब्रेन से जुड़ा होता है स्पाइनल कोड, ठीक। इसलिए हमने इस वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन करके बताया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। अब देखते हैं नर्वस तंत्रिकाएं। ये नर्वस तंत्रिका, ठीक, पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। क्या होती हैं? पूरे शरीर में फैली हुई होती हैं। ये ब्रेन और बॉडी को जोड़ती हैं। क्या करती हैं? ब्रेन और बॉडी को जोड़ती है, ठीक। तंत्रिका तंत्र में हमारे शरीर का सबसे कंट्रोल सिस्टम होता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का सबसे तेज कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे तेज कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कोड, न्यूरॉन की मदद से शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने की सक्षम बनाता है। क्या करता है? जैसे हमारे सब कंट्रोल सिस्टम जो है, तो सबसे पहले सूचना ब्रेन को देगी, ब्रेन स्पाइनल को, स्पाइनल कभी स्पाइनल से भी ब्रेन में जाती है और कोड न्यूरॉन्स की मदद से शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम बना देती है, ठीक। ये सारे पॉइंट एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना, देख लेना। अब देखो, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन, साइप्नोस, नेस्ट न्यूरॉन, ठीक। ये हमारी सेल बॉडी यानी हमारी पूरी बॉडी में सूचना जाती है। एक्सन यानी इसका ये सूचना बताती है, ये सूचना बताएगी यानी फैलाती है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। डेंड्राइट यानी इसका सूचना देने का एक काम होता है। रिसेप्टर यानी साइप्नोस एंड नेस्ट न्यूरॉन, इनका सबका डिटेल में अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे। हमारी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा हार्मोनल तंत्र, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन पूरे चैप्टर का ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इन 4 चीज़ें आपने पढ़ लिया तो पूरे चैप्टर का आपका पूरा कवर हो गया, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक। तो चलिए, जब बॉडी, हार्मोनल तंत्र का मतलब क्या हुआ? हार्मोनल तंत्र क्या है? हार्मोनल तंत्र किसे कहते हैं? जब बॉडी में चेंज धीरे धीरे होता है, जब बॉडी चेंज धीरे धीरे होता है, जैसे हाइट का बढ़ना, प्यूबर्टी होना, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोन सिस्टम। कौन रिस्पॉन्सिबल है? अचानक से ग्रोथ होना, हो जाना, या फिर बच्चे के अचानक से बदलाव दिखना, तो ये सब हमारे कौन से हार्मोन्स का रिस्पॉन्सिबल है? हार्मोनल सिस्टम। क्या है? हार्मोनल सिस्टम। तो आप लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे इसको? एग्ज़ाम में ऐसे लिखना है, जब बॉडी में चेंज धीरे धीरे होता है, जब हमारी बॉडी में चेंजिंग धीरे धीरे होता है, जैसे हाइट का बढ़ना, अचानक से बदलाव देखना, प्यूबर्टी आना, तो इसके पीछे कौन सा हार्मोन्स होता है? हार्मोनल सिस्टम का बहुत बड़ा भाग होता है। अब चलिए हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। एग्ज़ाम में पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, आएंगे कैसे, हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं, फोकस किस किस में करना है। तो देखना, शॉर्ट क्वेश्चंस 2 नंबर का, हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स बताएं ना कि हार्मोन जब अचानक हमारी बॉडी में अचानक से चेंजिंग हो जाए, बॉडी में बदलाव आए, उसे हार्मोन सिस्टम कहते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? ये हाइपोथैलेमस
जो हमारे सर में एक हिस्सा होता है पीछे का साइड, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे बताएंगे। इसको सबको पढ़ लेना, लिख लेना, कहीं नोट कर लेना, इनसे क्वेश्चंस आएंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या नहीं। और लॉन्ग क्वेश्चंस में देख लेते हैं कि हार्मोनल तंत्र के कार्य, हार्मोनल तंत्र के क्या क्या कार्य हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, तो यह सही बात है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ हो पाई जाती है, यह एक हार्मोन से यानी ग्रंथि है, ग्लैंड है। तो ये हमारे सिर पे हाइपोथैलेमस एक हिस्सा भाग होता है, उसी के अंदर ये सारे हार्मोन्स होते हैं, जिनके अलग अलग भाग होते हैं। ये जैसे सर हो गया, ये सर के पीछे साइड में हाइपोथैलेमस हिस्सा होता है, इसी पार्ट के अंदर सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग अपना कार्य करते हैं। ठीक, हार्मोनल तंत्र सिस्टम क्या है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान में रखना, इसको पढ़ लेना, कॉपी में नोट कर लेना, आएगा ही आएगा क्वेश्चंस। हार्मोनल तंत्र यानी हार्मोनल सिस्टम क्या है, यह शरीर की रासायनिक एवं नियंत्रण तंत्र यानी केमिकल कंट्रोल सिस्टम है। क्या है, केमिकल कंट्रोल सिस्टम है। यह शरीर का रासायनिक नियंत्रण, ये जो हार्मोनल तंत्र है, यह शरीर का रासायनिक नियंत्रण यानी केमिकल कंट्रोल सिस्टम। इसमें जो हार्मोन्स है ना, इसमें जो हार्मोन्स है, इसमें जो अपना हार्मोन्स है, इस हार्मोन्स के नाम के रसायन बनते हैं, क्या होते हैं, ये हार्मोन खून यानी ब्लड के जरिए पूरे शरीर में काम करते हैं। ये जो हार्मोन से रिलीज होते हैं, जैसे कि गुस्सा आना, जैसे बहुत खुशी हो जाना, तो ये कहाँ से रिलीज होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, तो ये हमारे माइंड में, नर्वस सिस्टम में एक नस होती है, ये ब्लड यानी ब्लड के द्वारा नसों में ये रिलीज होती है। हार्मोन्स क्या होती है, हमारी बॉडी में रिलीज होती हैं, और हार्मोन्स ये मैसेज भेजती हैं हमारे ब्लड के द्वारा, ये हर मतलब जगह जगह पे जाती हैं और मैसेज भेजती हैं। तो ये हमारी हार्मोन्स कैसे रिलीज होती हैं, ब्लड के द्वारा, ब्लड के जरिए पूरे शरीर में जाकर काम करती हैं। जैसे कि बहुत खुशी हो जाना, बहुत दुख हो जाना, रोना, जैसे हंसना, बहुत खुश रहना, या जैसे मतलब बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं हमारे ब्लड के द्वारा ही हार्मोन्स जो है क्रियाएं करती हैं। यानी जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज होती हैं, वो हमारी ब्लड के द्वारा होती हैं। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। अगर आप पूछेगा तो आप बता देना कि हार्मोन्स के रसायन बनते हैं, और ये हमारे हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, तो हमारे ये मतलब पूरे नसों में ब्लड के द्वारा रिलीज होती हैं। ठीक, हार्मोनल तंत्र के मुख्य भाग, ग्लैंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। हार्मोन्स में यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ, क्या, एंडोक्राइन्स ग्रंथियाँ, हार्मोन्स बनने वाली ग्रंथियाँ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हार्मोनल तंत्र के मुख्य भाग, ठीक, हार्मोन्स बनने वाली ग्रंथियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। कभी पूछा कि हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं, ये हार्मोन्स बनाने वाली यानी जो बहुत सारी हार्मोन्स जो कि रिलीज होती हैं, जैसे खुशी की अलग होती हैं, दुख की अलग, मतलब हर तरह की अलग अलग होती हैं ना, तो इन सारों को हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथियाँ जो है मेन मुख्य इसका सदस्य है, तो उसका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन सबका श्रेय किस में जाता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हुआ, हाइपोथैलेमस का भाग, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं इन्हीं सबको। ठीक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पेपर में कई बार पूछा भी जाता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना। बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती हैं, क्या करती हैं, बाकी सभी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करती है। और दूसरा हो गया हमारा थायराइड ग्लैंड्स,
कौन सा? थायराइड ग्लैंड्स। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है क्या? मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, ठीक। एड्रिनल ग्लैंड्स, कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड्स इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक। जैसे कि फाइट है, किसी से लड़ाई हो गया या फिर कुछ मतलब अचानक से गुस्सा आ जाना, अगना से यानी इंसुलिन बनना। क्या करना? इंसुलिन बनना यानी शुगर लेवल कंट्रोल करना, शुगर लेवल कंट्रोल करना। तो हमारी कितनी हार्मोन्स हो गई, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। ये पूछा जाता है, सारे के सारे आप कहीं लिख लेना या फिर देख लेना कि हार्मोन्स बनने वाली ग्रंथियों को इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। हार्मोन्स बनने वाली ग्रंथियों को, जो हार्मोन्स हैं उनके बनने वाली ग्रंथियों को इंडोक्राइन कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पेपर में आता है। बाकी सभी ग्लैंड जो हैं, बाकी सभी ग्लैंड को ये कंट्रोल करती है। क्या करती है? इंडोक्राइन जो मास्टर ग्लैंड है ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जैसे थायराइड, मेटाबॉलिज्म, एड्रिनल। इतना याद करना, थायराइड, एड्रिनल, ऊपर ऊपर का पूछेगा, अग्नाशय, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स यानी टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, लड़के लड़कियां जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं प्रजनन क्षमता के लिए, जो तो अब ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेना। अब देखना, थोड़ा देख लेना यहाँ पे। हार्मोन्स शॉर्ट में बता रही हूँ, केमिकल मैसेज देना। जो हार्मोन्स है हमारी बॉडी में जगह जगह पर मैसेज देता है, यानी ब्लड के द्वारा ये रिलीज होती है हार्मोन्स, और जगह जगह पर संदेश देती है हार्मोन्स। तो अब हार्मोन्स अगर पूछेगा तो आपसे बन जाएगा, किसके द्वारा ट्रेवल करती है? ब्लड के द्वारा करती है हार्मोन्स, ठीक। इफेक्ट स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, कई बार पेपर में पूछा जाता है। इंसुलिन शुगर कंट्रोल करता है, याद रहेगा ना, इंसुलिन शुगर कंट्रोल करता है, डायबिटीज। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि हमने शुरू में बताया था कि नियंत्रण और समन्वय जो है, नियंत्रण समन्वय जो है, तो इन सबको मिला के ये 3 ग्रंथियाँ आप पढ़ लेना। पहला है नर्वस सिस्टम, दूसरा है हार्मोन सिस्टम, तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन, चौथा है ब्रेन मस्तिष्क। प्रतिवर्ती क्रिया, क्या ये? प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे? प्रतिवर्ती क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया सबसे नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया का एक उदाहरण, शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक, ध्यान में रखना। इन सारे का आंसर मैं करवाऊंगी। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं को हम वापस लाए हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के 2 विशेषताएं बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, ठीक। तो चलिए, अगर इनमें से जितना हमने बताया, अगर इनमें से आपने इतना टॉपिक तैयार कर लिया तो आपको अलग से पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप समझो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कन्फर्म है, तैयार है, ठीक है। प्रतिवर्ती चाप, क्या? प्रतिवर्ती चाप क्या है? उत्तेजना, रिस्पॉन्स यानी संदेश पहुंचाना। क्या है? उत्तेजना यानी प्रतिक्रिया, संदेश जाने का पूरा मार्ग। प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स एयर कहलाता है, ठीक। इसमें जैसे सेप्टर हो गया, सेंसरी हो गया, न्यूरॉन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया, इफेक्ट शामिल होते हैं। कौन कौन से शामिल होते हैं? जो उत्तेजना प्रतिक्रिया तक संदेश के जाने का पूरा मार्ग प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर कहलाता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? रिसेप्टर, सेंसरी, न्यूरॉन, ये सारे शामिल होते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की 2 विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बहुत तेज़ होती है, ये बहुत तेज़ होती है, बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक होती है। यानी जैसे कि कोई भी चीज़ यहाँ पे डंके पे कुछ रखा है, ठीक, अगर अचानक से छू छू दिया इसको तो अचानक से दिमाग जाएगा, अरे हटाना है इसको, मतलब बहुत तेज होती है। ठीक, तुरंत मतलब कोई चीज़ सोचना नहीं पड़ता, तुरंत अपने आप हट जाएगा, मतलब डायरेक्ट सूचना जाती है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक, प्रतिवर्ती क्रिया की दो विशेषताएं वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रतिवर्ती क्रिया के मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क सीधे कार्य नहीं करता। यह क्रिया रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होने के बाद भी मस्तिष्क को सूचना दी जाती है। जो ये क्रिया रीढ़ हड्डी स्पाइनल कॉर्ड होती है, इसको क्रिया रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं नियंत्रित करने के बाद मस्तिष्क को सूचना जाती है। ठीक, प्रतिवर्ती क्रिया को प्रक्रिया में समझाइए प्रतिवर्ती चाप से। देखिए, जो हमारा प्रतिवर्ती क्रिया है एक तेज स्वतः यानी ऑटोमेटिक होने वाली क्रियाएं, क्या ऑटोमेटिक होने वाली क्रियाएं जो बिना सोचे समझे होती है। यह मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। कैसे? स्पाइनल कॉर्ड द्वारा नियंत्रित होती है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर ध्यान में रख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रिया को समझाइए प्रतिवर्ती चाप से, यानी प्रतिवर्ती क्रिया के एक तेज स्वतः ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया जो बिना सोचे समझे होती है। यह मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होती है। प्रतिवर्ती क्रिया को स्वतः यानी बिना सोचे समझे, मतलब अचानक से कुछ हो जाना, अचानक से मतलब सोचने का टाइम ही ना मिलना, टाइम ही ना देना। ठीक, जैसे कि मान लो कि अचानक से कुछ चढ़ा हुआ है, उसको अचानक से आपने गैस तेज छू लिया तो मतलब अचानक से सोचा नहीं कि ये गिर रहा है, गिर जाएगा, तो वही चीज़ होती है ना। इस प्रक्रिया को प्रतिचाप के द्वारा करते हैं। ठीक, प्रतिवर्ती क्रिया और स्वैच्छिक क्रिया में अंतर, तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा। देखो, प्रतिक्रिया होती है बिना सोचे समझे होती है, क्या होती है? बिना सोचे समझे होती है। अब देखना, ये बिना सोचे समझे प्रतिवर्ती क्रिया और स्वैच्छिक क्रिया में हम अंतर देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रतिवर्ती क्रिया और स्वैच्छिक क्रिया में हम अंतर देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग पढ़ लेना, देख लेना एक बार ध्यान से। देखो, प्रतिवर्ती क्रिया स्वैच्छिक क्रिया इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पूछा जाता है अंतर, तो अब बिल्कुल बताइएगा। प्रतिवर्ती यानी बिना सोचे समझे काम करना, स्वैच्छिक यानी सोच समझ कर, यानी माइंड से सोच समझ के काम करना। ये बहुत तेज होती है, ये अपेक्षाकृत धीमी होती है, रीढ़ की हड्डी को नियंत्रित करती है, सीधे मस्तिष्क को नियंत्रित करती है। बिना सोचे समझे काम करना बहुत तेज होती है, अचानक से छू देना कोई चीज़, अचानक से लग जाना, चुभ जाना, और ये डायरेक्ट पहले रीढ़ की हड्डी नियंत्रित करती है यानी स्पाइनल कॉर्ड। ये स्वतः ऑटोमेटिक होती है और इसमें से मस्तिष्क को नियंत्रित करता है, यानी पहले मस्तिष्क के पास सूचना जाएगी, वो जैसा बताएगा उस तरह से ये काम करेगा। ये ऑटोमेटिक होती है, ये इच्छा अनुसार नहीं होती, कंट्रोल लोड होता है इसमें, जैसे हाथ हटाना, हाथ कहाँ हटा देना, इसे लिखना, जैसे ये। अब ये है जैसे कि प्रतिवर्ती क्रिया शरीर को सुरक्षा के लिए तुरंत होती है। प्रतिवर्ती क्रिया समझ गया ना? प्रतिवर्ती क्रिया शरीर को सुरक्षा के लिए तुरंत होती है, जबकि स्वैच्छिक क्रिया मस्तिष्क को सोच कर निर्णय लेता है। क्या करता है? जबकि स्वैच्छिक क्रिया मस्तिष्क को सोचकर निर्णय लेता है। हम देख लेते हैं कि मस्तिष्क में न्यूरॉन, ये तीसरा पॉइंट और थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल देख लेना ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। आती लघु उत्तरी। ठीक,
ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में भी बताया है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। और वो पॉइंट हम लेके आए हैं जो पॉइंट आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, जो कि आने वाले हैं। फालतू की और एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल नहीं है, मेन चीज़ें हैं जो कि आप ज़्यादा जल्दी फोकस कर सको और आप नोट्स बना लो। और ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप कवर ज़रूर कर लीजिएगा। पहला इसमें बनेगा मस्तिष्क यानी ब्रेन न्यूरॉन। ठीक, मस्तिष्क क्या है, हर बार कई बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। दूसरा है न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन के कार्य कितने हैं और इनके क्या क्या कार्य है। ठीक, अब ये लघु उत्तरीय के मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या पूछा है, मस्तिष्क के मुख्य भाग। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, फोरहेड, अग्र मस्तिष्क जिसको आगे का भाग बोलते हैं, मध्य यानी मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क बीच का भाग, हेड ब्रेन यानी पाछे का, ठीक, पीछे का। चलिए क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट, कोशिका द्रव्य, कोशिका का शरीर, सेल बॉडी, अक्षतंतु एक्सान, मस्तिष्क के कार्य। तो हम चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मस्तिष्क क्या होती है, मस्तिष्क क्या होती है, मस्तिष्क शरीर के मुख्य नियंत्रण केंद्र है। मस्तिष्क हमारा जो ब्रेन है यानी मस्तिष्क माइंड है, जो शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, मतलब मेन हेड होता है। ठीक, जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कहीं जाना है, जैसे कि खूब तेज़ गाड़ी चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं ब्रेन सूचना देगी नहीं धीरे चलाना है, गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे। जैसे कहीं किसी के यहाँ जाना है, जैसे मान लो कि वहीं सोना बाबू है, तो सोना बाबू को मना करोगे, अरे नहीं मौसी की शादी में नहीं जाना है, पार्टी में नहीं जाना है, बारात नहीं जाना है, तो मतलब तुम एक तरह से उसको मना कर रहे हो, यानी ये उसको नियंत्रण ही करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा मस्तिष्क शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी ये सूचना देता है, यानी सूझबूझ समझ के करता है कि हमें करना चाहिए कि नहीं, ऐसा कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, मतलब सूझबूझ के अनुसार। ठीक, न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन तंत्र क्या है, संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक, न्यूरॉन के कार्य वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। न्यूरॉन इम्पल्स का संचार करता है, किसका, इम्पल्स का संचार करता है, किसका करता है, इम्पल्स का संचार करता है। इम्पल्स यानी जो सिस्टम है उसका अब हम लघु का देख लेते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न, मस्तिष्क के मुख्य भाग क्या है, मस्तिष्क के मुख्य भाग। तो अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान में रखिएगा। लघु उत्तरीय, मस्तिष्क के मुख्य भाग, मस्तिष्क के मुख्य भाग, मुख्य 3 भाग होते हैं इसके, क्या होते हैं, मुख्य 3 भाग होते हैं, मुख्य 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आएगा। ठीक, और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया ताकि आप अच्छे से समझ सको। न्यूरॉन के कितने भाग होते हैं, न्यूरॉन के 3 भाग होते हैं। पूछा जाता है डेंड्राइट क्या है, डेंड्राइट किसे कहते हैं, डेंड्राइट कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, डेंड्राइट
कोशिका द्रव्य कोशिका शरीर यानी सेल बॉडी, कोशिका द्रव्य कोशिका शरीर यानी सेल बॉडी, डेंड्राइट यानी डेंड्राइट, एक्सॉन। मस्तिष्क का कार्य, मस्तिष्क का कार्य, देखना मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। मस्तिष्क का कार्य, मस्तिष्क शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय रखता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन जो है हमारा सभी क्रियाओं को नियंत्रण और समन्वय करता है। नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है और समन्वय यानी सभी शरीर के सभी हिस्से सभी पार्ट को साथ साथ चलाता है। जैसे कि दोनों हाथ चल रहे हैं, दोनों पैर चल रहे हैं, मुंह भी चल रहे हैं, हाथ भी चल रहे हैं, यानी समन्वय यानी बॉडी के जो पार्ट हैं शरीर के वो साथ साथ चलाने का काम भी करता है और संदेश भी देता है। और जो नियंत्रण है वो हमारी बॉडी को नियंत्रित करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे आएंगे। मस्तिष्क के भागों का कार्य, मस्तिष्क के भागों का कार्य, ये अग्र मस्तिष्क यानी सोच याददाश्त निर्णय, आगे यानी जो आगे का भाग होता है इसमें सोचा भी जाता है, याददाश्त भी यानी कुछ पुरानी बातें जैसी हो अरे नहीं याद आ रहा है फिर अपने धीरे धीरे याद करते करते आने लगता है, निर्णय लेना, तो ये सब अग्र मस्तिष्क का काम है। सोचना, याद करना, निर्णय लेना, तो ये सब अग्र मस्तिष्क का कार्य है। अग्र मस्तिष्क यानी ब्रेन का कार्य है। मध्य मस्तिष्क यानी संदेशों का संचार करना, गमन करना, यानी मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या है, संदेशों को आदान प्रदान करना। पश्चिम मस्तिष्क संतुलन और गतिविधियों को बनाए रखना, डिसबैलेंस ना करना, यानी उनका बैलेंस बनाए रखना, जैसे कि चलना, बोलना, सोचना। ठीक, ध्यान में रखिएगा, मस्तिष्क के भागों के कार्य पूछिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आता भी है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और हमने एक्सप्लेन भी कर दिया तो आप ध्यान ही में रखिएगा। न्यूरॉन की संरचना और कार्य को, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ठीक, इसके बाद अब इसमें देखना न्यूरॉन की संरचना और कार्य समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर या 6 नंबर का जरूर आएगा। तंत्रिका तंत्र की इकाई है, इसके भाग कितने होते हैं, डेंड्राइट, और डेंड्राइट का मतलब संदेश को ग्रहण करना, यानी संदेश को सुनना, ग्रहण करना, दिमाग में बैठाना, मेमोरी मतलब फैक्ट है। कोशिका जो शरीर को सूचना को प्रोसेस करता है, यानी हमारी जो सेल बॉडी है शरीर को सूचना प्रोसेस करता है शरीर में, मतलब उस चीज़ को ले जाता है, मतलब प्रक्रियाएं को चालू करता है, शुरू करता है सोचना। संदेश को मतलब एक्सॉन का मतलब अछूतंत्र, यानी एक्सॉन का मतलब संदेश आगे भेजता है, क्या करता है, संदेश को आगे प्रोसेस करता है, भेजने का काम करता है। तो इसके क्या क्या काम है, डेंड्राइट संदेश को ग्रहण करता है, कभी कभी पूछता है डेंड्राइट का क्या कार्य होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, डेंड्राइट का संदेश का ग्रहण करना, सेल बॉडी यानी सूचना को प्रोसेस करना, एक्सॉन का मतलब संदेश को आगे भेजना। अब इसके हम कार्य देख लेते हैं। मस्तिष्क के भागों को कार्य, वही चीज़ है। अब देखना यहाँ पे ये देशों का संचार करना, देशों का संचार करना, न्यूरॉन पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है। आई होप कि ये आपका वीडियो समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगेगी तो आगे शेयर भी कर देना और कमेंट भी करना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, किस टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हम वैसे आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकें।